नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है गर्देजी इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेसीबी का नया बैकहो लोडर जो कि 3DX प्लस मॉडल है। इसमें अब आपको ज्यादा माइलेज, कम मेंटेनेंस और इसके प्लस मोड में आपको अच्छी एडिशनल 25% तक की ज्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो आज हम इसका फुल डिटेल रिव्यू करेंगे जिसमें इसके नए फीचर्स, कीमत, माइलेज और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो कम से कम आपको कितना डाउन पेमेंट देना होगा, कितनी ईएमआई आएगी, कैसे फाइनेंस करवा सकते हैं, फाइनेंस करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। 4 लाख से भी ज्यादा कस्टमरों का भरोसा है जेसीबी का ये बैकहो लोडर जो आपके कई सारे काम घंटों के मिनटों में कर देता है। इसके अगर हम लोडर बकेट की बात करें तो 2.35 मीटर की इसकी चौड़ाई आती है, लगभग 7 फीट 7 इंच के करीब, और इसकी जो डंप हाइट है वो है 2.74 मीटर की, लगभग 8 फीट 10 इंच के करीब। इसके पिन ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 3.54 मीटर है, लगभग 11.5 फीट के करीब। तो ये काफी मजबूत भारी भरकम लोडर इसमें जो है दिया गया है। पेलोड की अगर हम बात करें तो 1.8 टन के, लगभग 1800 किलो के जो है ये लोड आराम से उठा लेता है। इसके अगर हम एक्जावेटर की बात करें तो इसकी जो मैक डिग डेप्थ है यानी नीचे तक जाने की वो है 4.77 मीटर, लगभग 15.5 फीट के करीब जो है ये नीचे से खोदकर कुछ भी लेकर आ सकता है। और ग्राउंड पे जो इसकी पहुंच है ना, पिछले टायर से लेकर आगे तक लगभग 6.72 मीटर यानी कि लगभग 22 फीट के करीब जो है आगे तक की ये जो है सामान को कवर कर सकता है। और इसके एक्जावेटर की अगर हम वर्किंग हाइट की बात करें तो 5.97 मीटर, लगभग 19.5 फीट तक हाइट में चली जाती है। और इसका जो लोड ओवर हाइट है वो 4.18 मीटर यानी कि लगभग 13 फीट 7 इंच के करीब जो है इसमें लोड कर सकते हैं। यानी अगर इसके आपको किसी ट्रक वगैरह में कुछ लोड करना है तो आप लगभग इसको 13.5 फीट से ऊंचा तक इसको लेकर जा सकते हैं। और बकेट रोटेशन की अगर हम बात करें तो 185 डिग्री तक का हो जाता है। और इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी है ना वो भी 1490 केजी तक की है। इसके अगर हम इंजन की बात करें तो इसमें आपको 4 सिलेंडर वाटर कूल्ड टर्बोचार्ज विद EGR डीजल इंजन मिलता है, 4.4 लीटर का, 55 किलोवाट यानी कि 74 एचपी की पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। तो काफी बढ़िया इसमें आपको इंजन मिलता है। इसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो फर्स्ट गियर में आगे और पीछे दोनों साइड में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मिलेगी। सेकंड गियर में आगे और पीछे दोनों में 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मिलेगी। तीसरे गियर में 19.8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मिलेगी आगे की ओर, पीछे की तो फिर इतना तेज क्यों चलाना है। और चौथे गियर में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मिलेगी आगे की ओर। आगे इसके जालीनुमा ग्रिल मिल जाती है जिससे इसके इंजन को हवा मिल जाती है और 4x4 की बेजिंग मिल जाती है इसके बोनेट पे। और यहाँ पे आपको जो है 128 लीटर की इसमें डीजल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, यानी कि इसको एक बार कई बार आप काम में ले जाते हैं तो बार बार डलवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे इको एक्सपर्ट की बेजिंग दी गई है, यानी कि इसमें आपको इको मोड, नॉर्मल मोड, प्लस मोड मिल जाते हैं जिससे आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। अगर आप प्लस मोड में लेते हैं तो आपको ज्यादा इसमें आपको जो है प्रोडक्टिविटी देखने को मिल जाती है। और इसमें पूरा सिस्टम जो है हाइड्रोलिक सिस्टम पे है, तो यहाँ पे आपको 92 लीटर का हाइड्रोलिक टैंक भी मिल जाता है जिसको 4000 घंटे चलने के बाद आपको चेंज करवाना होता है, यानी कि लगभग 2 साल आपका चल जाएगा। अब अगर हम पीछे आए तो आपको ये स्टेबलाइजर देखने को मिल जाते हैं, यानी कि इसके पैर हैं, कहीं पर भी अगर आपको काम करना होता है तो इसको यहाँ पे स्टेबल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, स्टेबल करके आप अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। पीछे आपको 16/9/28 के 12 प्राई रेटिंग के टायर मिल जाते हैं और आगे की ओर इसमें आपको 16 इंची के टायर मिल जाते हैं जो कि 16 प्राई रेटिंग है। तो ये भी काफी बढ़िया है, मोटे टायर दिए गए हैं। अब हम चलते हैं इसके केबिन में, और केबिन की अगर हम बात करें तो काफी बढ़िया केबिन दी गई है। सीट को आप दोनों साइड में घुमाकर आराम से काम कर सकते हैं। मैकेनिकली सस्पेंडेड सीट मिल जाती है, ऊपर आपको रूफ में एसी मिल जाती है, तो काफी बढ़िया दिए गए हैं। इसमें आपको डिजिटल क्लस्टर मीटर भी जो है देखने को मिल जाता है जिसमें आप सारी जानकारी जैसे कि टाइम, टेम्परेचर वगैरह पूरा आप जो है ट्रिप मीटर वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है एसी का मिल जाता है कंट्रोल्स। यहाँ से अगर आप इस बटन को दबाते हैं तो एसी चालू हो जाती है। लाइट को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे जो है केपीसी को आप जो है इधर उधर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको जो है SOS का बटन जो है देखने को मिल जाता है। अगर कोई किसी प्रकार की इमरजेंसी हो जाती है तो आप जो है आराम से कंपनी को जो है कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको जो है ट्रिप मीटर, इंजन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, लास्ट वाला जो बटन है इसमें कछुए और खरगोश की चाल वाला वो सिस्टम भी जो है देखने को मिल जाता है। अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो आप जो है खरगोश की चाल पे इसको स्विच कर लेंगे तो जो है ये ज्यादा दौड़ेगी। और इसका ऊपर आपको जो है एक्सीलेटर भी देखने को मिल जाता है। अगर आप कछुए की चाल चलाना है या फिर खरगोश की चाल आप स्विच कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है चाबी लगाकर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है हैंड ब्रेक की प्लेसिंग देखने को मिल जाती है। और ये जो है इसके लोडर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे करने के लिए। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। 4 इसमें स्पीड मैनुअल गियर देखने को मिल जाते हैं। इसी जो हजार्ड बटन मिल जाता है, लाइट का मिल जाता है, और यहाँ पे आपको जो है 4x4 का स्विच भी मिल जाता है।
जब भी आपको जो है ऑफ रोडिंग में चलना होता है तो 4x4 पे इसको आप स्विच कर सकते हैं। ये आप इसका स्टीयरिंग देख सकते हैं जो कि पावर स्टीयरिंग दिए गए हैं। जेसीबी की बेसिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है और यहाँ पे इसके हॉर्न मिल जाते हैं आगे और पीछे के सभी के लगभग। यहाँ पे जो है इसके एक्सीलेटर और ब्रेक दिए गए हैं, आप बड़े ही आसानी से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं। और ऊपर आपको जो है म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाता है, जैसे कि ड्राइवर म्यूजिक गाने वगैरह सुनता है तो इसमें आपको जो है यूएसबी का भी ऑप्शन मिल जाता है और एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया है। और यहाँ पे नीचे की ओर जो है आपको दिए गए हैं, मोबाइल वगैरह यहाँ पे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। एसी के वेंट्स देख सकते हैं और इनको आप बंद भी कर सकते हैं ताकि इनमें धूल मिट्टी वगैरह ना जाए, और इनको आप ऐसे बंद कर सकते हैं। बाकी आप जब भी हवा चाहिए तो ले सकते हैं। रियर व्यू मिरर मिल जाता है और यहाँ पे नॉब मिल जाती है इसके दूर की। यहाँ पे आपको जो है 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट भी मिल जाता है। अगर आपके ऑपरेटर के अलावा एक आपका सहायक कर्मी है तो वो भी आप यहाँ पे चार्ज लगा सकते हैं। और ये पीछे आपको जो है एक्सावेटर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है 2 पेडल्स मिलेंगे जो कि इसके स्टेबलाइजर के दिए गए हैं, यानी कि इसके पैरों के, जिनको आप स्टेबल कर सकते हैं। यहाँ पे कैरी बैग टांगने के लिए। और यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है जो कि एलईडी लाइट दी गई है काफी बढ़िया सी। ड्राइवर के अलावा एक्स्ट्रा सीट भी मिल जाती है और यहाँ पे सीट के नीचे ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है। इसमें अगर आप कुछ रखना चाहें सामान तो रख सकते हैं। इसमें आपको कंपनी फिटेड यहाँ पे फैन भी मिल जाता है। एसी के अलावा अगर आप एसी नहीं चलाते तो फैन चला सकते हैं। 4x4 की बेजिंग मिल जाती है क्योंकि ये 4 व्हील ड्राइव है। इसमें आप 2WD भी ले सकते हैं। 4 व्हील ड्राइव का मतलब ये होता है कि आप कच्चे रास्ते में जाते हैं, टीबी पे काम करते हैं तो ये फंसेगी नहीं, तो ये काफी बढ़िया दिया गया है। इसके अलावा इसमें अगर आप नाइट में काम करते हैं तो आगे और पीछे बढ़िया सी लाइट आपको देखने को मिल जाती है। अच्छी रोशनी इसमें आपको मिलेगी ताकि आप रात में आराम से काम कर सकें। अब बात करेंगे जेसीबी 3DX प्लस 4WD यानी कि 4x4 में आपको एक तो हाई डंप बकेट, यानी कि इसकी जो डंप की हाइट है वो आपको 45% की ज्यादा मिलेगी, जिससे आप दूरी तक इसको फैलाकर काम कर सकते हैं। यानी अगर आपको कोई ट्रक में ऊंचे उसके डाले हैं उसमें आपको कुछ लोड करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई रैंप की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग 4 मीटर तक के अगर ट्रक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 20% की अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, 15% का अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। इसके अलावा 25% की कनेक्टिविटी एफर्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। इसमें आपको इकोनॉमी और प्लस मोड मिलते हैं। अगर आप प्लस मोड में चलाते हैं तो आपको 25% की एडिशनल प्रोडक्टिविटी मिलेगी और इकोनॉमी मोड में चलाते हैं आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो इसको आप कई एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, जैसे क्रशर, सैंड माइनिंग, मटेरियल रीहैंडलिंग, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट, रिवर बेड मिनिंग। कहीं पर भी आपको जो है टीबे वगैरह पे जो है, जैसे राजस्थान में अगर हम किसी टीबे को जैसे कि रेत से ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह भरना, तो कई एप्लीकेशन में यूज इसको आप कर सकते हैं। और पहले की बजाय इसमें आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी, पहले की बजाय कम मेंटेनेंस खर्चा आएगा, पहले की बजाय माइलेज इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। माइलेज में अगर हम लोडिंग की बात करें तो 1 घंटे में 3.5 से 4 लीटर डीजल की खपत होगी। वहीं अगर आप खुदाई कर रहे हैं तो 5 से 5.5 लीटर के करीब इसमें खपत होगी। तो ये कुछ इस प्रकार का माइलेज मिलेगा। और अगर हम बात करें तो ट्रैक्टर में लगभग इतना ही मिलता है जैसे आजकल लोडर वगैरह बनाते हैं। इसमें आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, वापस अच्छी रीसेल वैल्यू इसमें मिल जाएगी। हर जगह इसमें आपको सर्विस देखने को मिल जाती है। इसमें अगर हम सर्विस की बात करें तो पहली सर्विस 100 घंटे चलने के बाद होगी, उसके बाद पर 500 घंटे चलने के बाद उसकी आपको सर्विस करवानी होगी। इसमें हाइड्रोलिक ऑयल की अगर हम बात करें तो 92 लीटर का आता है, फ्यूल टैंक 128 लीटर का आता है, इंजन कूलेंट 20.5 लीटर का, इंजन ऑयल 15 लीटर का और गियर ऑयल 17.5 लीटर का और रियर एक्सल ऑयल 20 लीटर तक का इसमें आपको जो है खर्चा करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं पर 500 घंटे चलने के बाद जो है आपको सर्विस करवानी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैकहो लोडर 3DX प्लस 4x4 मशीन की। तो राजस्थान में इसकी ऑन रोड कीमत है 34,17,000 रुपए। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि कहीं पे लॉजिस्टिक चार्ज का फर्क आ जाता है, कहीं पे रोड टैक्स कम होता है, कहीं पे ज्यादा होता है, तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। तो 34,17,000 रुपए में इसकी कैश की कीमत हो जाती है। अगर आप इसको फाइनेंस में खरीदना चाहते हैं तो इसकी एक शोरूम कीमत का लगभग 100% लोन हो जाता है। तो आपका लोन हो जाता है 31,29,000 रुपए का। तो आपको डाउन पेमेंट देना होगा 2,88,000 रुपए। इसके अलावा फाइनेंस करवाते हैं तो फाइल चार्ज वगैरह भी लगता है, तो वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। तो लगभग 3 का टोटल इसमें आपको डाउन पेमेंट करना होगा। ईएमआई की अगर हम बात करें तो इसमें अधिकतम 5 साल के लिए लोन हो सकता है, क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल में ज्यादातर 5 साल का ही लोन होता है। तो 66,482 रुपए की 60 किस्तें बनेंगी और 8,59,920 रुपए का आपको ब्याज देना होगा। यानी 31,29,000 रुपए का फाइनेंस कराते हैं तो इतना ब्याज तो 5 साल में लगता ही है। इसके अलावा अगर आपके पास पहले से ही कोई जेसीबी का लोडर या फिर मशीन है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इसको आप 1,75,000 रुपए के डाउन पेमेंट में घर लेकर जा सकते हैं। अगर 1,75,000 रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं तो लोन बैठता है 32,42,000 रुपए का। इसमें आपको 68,882 रुपए की 60 किस्तें बनेंगी, ये भी 5 साल के लिए लोन होगा और 8,90,975 रुपए का ब्याज देना होगा। तो अगर आप जेसीबी के एग्जिस्टिंग कस्टमर है, पहले से मशीन है, तो फिर आप 1,75,000 रुपए में भी इसको घर लेकर जा सकते हैं, जो कि अभी जून में
ऑफर चल रहा है। तो वो तो हो गई कम डाउन पेमेंट में। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं तो डाउन पेमेंट ज्यादा दे सकता हूँ, अगर आप 10 लाख रुपए तक का डाउन पेमेंट कर देते हैं तो फिर लोन बैठता है 24,17,000 रुपए का। तो इसमें आपको 51,354 रुपए की 60 किस्तें बनेंगी 5 साल के लिए और 6,64,246 रुपए का आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो अगर आप ज्यादा जितना डाउन पेमेंट देंगे उतना ही आपको ब्याज कम लगेगा, ईएमआई भी आप छोटी बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप जेसीबी खरीदना चाहते हैं तो फाइनेंस करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मली सबसे पहले आपको केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट 6 से 12 महीने का यानी कि बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, 4 से 6 चेक चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। इसके अलावा घर में से किसी को एक को एप्लीकेंट दे सकते हैं, जैसे कि आपके पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकते हैं। अब इसके अलावा आपको चाहिए एक इनकम प्रूफ। अगर आप क्रेशर चलाते हैं या फिर आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास अगर मिल जाता है, पहले से आपने जेसीबी मशीन या फिर कोई भी बड़ी मशीन या फिर बड़ा ट्रक वगैरह ले रखा है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उससे भी आपका इजीली लोन हो जाता है। खेत है तो सिंचित खेत की आपको जमाबंदी देनी हो सकती है। आईटीआर फाइल अगर आप भरते हैं, कोई आपका बिजनेस है तो आप वो दे सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है सेमी कोई अगर मशीन वगैरह ले रखी है जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वो आप गारंटर के रूप में देकर भी आप फाइनेंस करवा सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको हेवी लाइसेंस की भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी आप लोन करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल केवाईसी पे या फिर बैंक स्टेटमेंट पे ही फाइनेंस करवाते हैं तो आपको डाउन पेमेंट ज्यादा करना होगा, यानी कि लोन कम होगा, लगभग 60-65% ही लोन होगा। अगर आप केवाईसी पे करवाते हैं तो आपको डाउन पेमेंट का जो है अमाउंट ज्यादा देना होगा, लेकिन अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो लोन इजी हो जाएगा और आप जो है 90-95-100% तक फाइनेंस करवा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा जेसीबी बैकहो लोडर 3DX प्लस 4x4 का रिव्यू। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप राजस्थान से खरीदना चाहते हैं और ज्यादा जानकारी चाहिए फाइनेंस के बारे में तो फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दी है, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं।